इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे प्लान हैं जो आपका पैसा बनाएंगे भी और बचाएंगे भी। मैं पोस्ट ऑफिस की लगभग सभी स्कीम ला चुका हूं। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है, सेकंड नंबर की पॉलिसी एंडोमेंट अश्योरेंस संतोष पॉलिसी पर मैं आपके सभी प्रश्नों के जवाब लाया हूं। टैक्स से संबंधित जितने भी आपके मन में प्रश्न है उन सभी के जवाब आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसी कारण थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। तो चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पीएलआई में 6 पॉलिसीज आती है। पहली है होल लाइफ अश्योरेंस सुरक्षा पॉलिसी, दूसरी है एंडोमेंट अश्योरेंस संतोष पॉलिसी, तीसरी है कन्वर्टिबल होल लाइफ अश्योरेंस सुविधा पॉलिसी, चौथी है एंटीसिपेटेड एंडोमेंट अश्योरेंस सुमंगल पॉलिसी, पांचवी है जॉइंट लाइफ अश्योरेंस युगल सुरक्षा पॉलिसी और छठी है चिल्ड्रन पॉलिसी बाल जीवन बीमा। जिसमें से पहली जो पॉलिसी है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, पहला वीडियो आ चुका है इसके ऊपर। आज हम दूसरी पॉलिसी की चर्चा करने वाले हैं, एंडोमेंट अश्योरेंस संतोष पॉलिसी की। तो आज हम इसके ऊपर कंप्लीटली डिस्कशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, हु कैन बाय एंडोमेंट अश्योरेंस संतोष पॉलिसी। एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर कैन परचेज पीएलआई एंडोमेंट अश्योरेंस संतोष पॉलिसी इंडिविजुअली। कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का या प्राइवेट सेक्टर का कोई एम्प्लॉय, ध्यान रखना पर्सनल नहीं, कोई एम्प्लॉय है, चाहे से वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो, सरकारी क्षेत्र में काम करता हो या किसी प्राइवेट कंपनियों में काम करता हो, वो ये पॉलिसी ले सकता है। प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, बैंकर्स, ये सब भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। कोई स्कूल में पढ़ने वाला अध्यापक भी ये पॉलिसी ले सकता है। जो भी एम्प्लॉय है, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर का, वो ले सकता है, किसी भी सेक्टर में काम करता हो। और एम्प्लॉय के साथ साथ कोई प्रोफेशनल्स है ना, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स प्रोफेशनल्स होते हैं, वो भी ले सकते हैं। फिर आगे है एंट्री एज इन एंडोमेंट्स अश्योरेंस संतोष पॉलिसी में एंट्री एज क्या है, तो देखिए कम से कम मिनिमम एज है 19 ईयर्स। आप 19 साल से लेके 55 साल के बीच में ये पॉलिसी ले सकते हैं। कम से कम जो मिनिमम एज है वो कितनी है, 19 साल, और मैक्सिमम एज कितनी है, 55 साल। तो आपकी आयु यदि 19 से 55 के बीच है तो आप ये पॉलिसी परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। फिर है प्रीमियम पेइंग एज एंड मेच्योरिटी एज इन एंडोमेंट अश्योरेंस संतोष पॉलिसी। अब खास बात ध्यान रखना, पिछले वीडियो में कुछ अलग था। पिछले वीडियो में जो हमने जो स्कीम बताई थी पहले नंबर की, उसमें प्रीमियम पेइंग एज और मेच्योरिटी एज डिफरेंट थी, अलग अलग थी। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां क्या है, प्रीमियम पेइंग एज एंड मेच्योरिटी एज बोथ आर सेम इन दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी में कौन सी पॉलिसी, एंडोमेंट अश्योरेंस संतोष पॉलिसी में प्रीमियम की जो एज है भरने की और मेच्योरिटी की जो एज है वो दोनों सेम है। यानी कि जितने साल की मेच्योरिटी होगी उतने साल तक आपको प्रीमियम भरना होगा। मेच्योरिटी एज कैन बी ऑप्टेड फॉर एज 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, 45 ईयर्स, 50 ईयर्स, 55 ईयर्स, 58 ईयर्स और 60 ईयर्स। आप इनमें से कोई भी मेच्योरिटी एज चूज कर सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है, आपकी जितनी इच्छा हो उतने साल की आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। आप चाहे तो 60 वर्ष की ले, 58 वर्ष की, 55 की, 50 की, 45 की, 40 की, 35 की, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। प्रीमियम कैन बी डिपॉजिटेड थ्रू कैश और ऑनलाइन, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। और आप प्रीमियम को हाफ ईयरली भी जमा कर सकते हैं, ईयरली भी जमा कर सकते हैं, हर 3 महीने में क्वार्टरली भी जमा कर सकते हैं और हर महीने भी जमा कर सकते हैं। प्रीमियम आपकी इच्छा पर निर्भर है कि कितना प्रीमियम आप हर महीने देना चाहते हैं। ध्यान देना, यहां एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, अभी आगे भी हम बात करेंगे कि प्रीमियम जो है वो आपकी पॉलिसी कितने रुपए की है उस पर निर्भर करता है। आप उसको ईयरली भी चुका सकते हैं, हाफ ईयरली भी, क्वार्टरली भी, मंथली भी, ये ऑप्शन है आपको। लेकिन कितना चुकाएंगे प्रीमियम, पॉलिसी का कितना प्रीमियम होगा, वो आप पर निर्भर नहीं करता, वो तो पॉलिसी पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम एश्योर्ड इन एंडोमेंट अश्योरेंस संतोष पॉलिसी। तो देख लेते हैं सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है, बीमा राशि, कितने का बीमा है।
तो मिनिमम सम अश्योर्ड है 20,000, यानी कि आप कम से कम 20,000 रुपए का बीमा करा सकते हैं इस पॉलिसी में, और मैक्सिमम बीमा कितना करा सकते हैं 50 लाख तक का, यानी कि 20,000 से 50 लाख तक का आप बीमा इसमें करवा सकते हैं। फिर आगे है अमाउंट ऑन मैच्योरिटी एज इन पॉलिसी। तो देखो मेच्योर हो जाओगे आप तो कितना पैसा मिलेगा। मेच्योरिटी एज में भी 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, 45 ईयर्स, 50 ईयर्स, 55 ईयर्स, 58 ईयर्स और 60 ईयर्स, इनमें से कोई भी मेच्योरिटी आप एज खुद चूज कर सकते हैं। पॉलिसी लेते वक्त ही आपको ये चूज करना है कि मुझे कितने साल तक ये पॉलिसी रखनी है, ठीक है। दिस इज ए स्कीम वेयर द अश्योर्ड अमाउंट विद अक्रूड बोनस इज पेबल टू द इंश्योर्ड ईदर ऑन अटेनिंग द मेच्योरिटी एज और टू हिज और हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन डेथ ऑफ द इंश्योर्ड व्हिचएवर ऑकर्स अर्लियर। अब यहां आपको मेच्योरिटी पे क्या मिलता है और डेथ पे क्या मिलता है, दोनों चीज समझा देता हूं। मेच्योरिटी हो जाएगी, मान लीजिए आपने 10 लाख का बीमा करवाया, ठीक है, कितने का 10 लाख का। तो जब ये मेच्योर और 60 साल के लिए करवाया आपने, तो 60 साल तक आप प्रीमियम भरेंगे, ठीक है। तो 60 साल जैसे होंगे पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी। तो 60 वर्ष की आयु में आपको क्या मिलेगा, 10 लाख रुपए जो बीमा कराया वो, ध्यान रखना आपका पैसा बात नहीं कर रहा हूं कि आपने कितना जमा कराया, मैं उस चीज की चर्चा नहीं कर रहा हूं आपने कितना जमा कराया, मैं चर्चा कर रहा हूं कि पॉलिसी कितने की ली। 10 लाख का इंश्योरेंस की पॉलिसी ली आपने, ठीक है। तो 60 वर्ष बाद आपको 10 लाख रुपए तो वो इंश्योरेंस के मिलेंगे, प्लस जितना भी उसके ऊपर बोनस बनता है वो भी मिलेगा। बोनस क्या होता है सर, जो इंश्योरेंस के सेक्टर में बोनस एक तरह से इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, वो अभी हम आगे मैं आपको टेबल में दिखा दूंगा इसको। तो मेच्योरिटी पर आपको बोनस और बीमा की राशि दोनों मिलेगी। और डेथ पे आपको क्या मिलेगा, डेथ अगर मान लीजिए हो जाती है, आपने मान लीजिए 25 साल की एज में ली पॉलिसी और 5 साल बाद ही आपकी डेथ हो गई, तो आपको क्या मिलेगा, आपके नॉमिनी को 10 लाख का तो वो बीमा राशि मिलेगी। अगर आपने 10 लाख का बीमा कराया है तो जितनी की बीमा राशि करवाई है उतना तो वो 10 लाख रुपए प्लस हर साल का बोनस और होता है। बोनस की अभी मैं आपको रेट बता देता हूं सारी, आगे चलते हैं, देखो फिर इसको और क्लियर कर दूंगा मैं। बोनस ऑन सम अश्योर्ड इन एंडोमेंट एश्योरेंस संतोष पॉलिसी। तो देखिए फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस इज 5200 पर 1 लाख सम अश्योर्ड पर ईयर। 1 लाख पर आपको प्रति वर्ष 5200 रुपए 5,200 रुपए का बोनस मिलता है। ध्यान दें, 1 लाख का अगर बीमा कराएंगे, ये जमा कराने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1 लाख का अगर आपने बीमा कराया है तो उस पर प्रति वर्ष आपको 5200 रुपए बोनस मिलेगा, एक तरह से ब्याज मिलेगा। तो जितने साल आपकी पॉलिसी रहेगी उतने साल का ये बोनस जुड़ता चला जाएगा। फिर आगे है देखिए बोनस ऑन सम अश्योर्ड इन एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी। एक बात थी जो मैं आपसे कहना चाहता था, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर वन मिस्टेक इन लास्ट वीडियो। पिछला वीडियो जो मैंने दिया था फर्स्ट स्कीम का, उसमें एक छोटी सी लिटिल मिस्टेक हुई थी मेरे से बोलते वक्त। क्या थी वो मिस्टेक, वो उस मिस्टेक को मैं यहां करेक्ट कर रहा हूं। बोनस विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम इंश्योर्ड अमाउंट, कुल बीमा राशि, नॉट ऑन डिपॉजिट अमाउंट ईयरली। पिछले वीडियो में मैंने गलती से ये बोल दिया था कि डिपॉजिट जो अमाउंट होता है उस पर बोनस दिया जाता है, कि आपने कितना पैसा प्रति वर्ष जमा किया, पर ईयर जमा किया, उस पर बोनस मिलता है। वो गलत था। सही चीज क्या है कि आपने कितना जमा किया डजंट मैटर, पॉलिसी कितनी की है उस पर बीमा दिया जाता है। कि आपने सम इंश्योरेंस, मान लीजिए 1 लाख की पॉलिसी ली, 10 लाख की पॉलिसी ली, तो जितने की पॉलिसी लिए ना उस पर जो बोनस मिलता है वही मान्य होगा पर ईयर के हिसाब से। ये नहीं कि आपने मान लीजिए 10,000 रुपए जमा कराए किसी साल में तो 10,000 पर आपको बोनस दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो किस पर बोनस मिलेगा, मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी ली है और जमा आपने केवल 10,000 रुपए कराए, तो 10,000 पे बोनस नहीं मिलेगा। किस पर मिलेगा आपको, 10 लाख रुपए पर बोनस। तो ये गलती मेरे से पिछले वीडियो में हुई थी, यहां मैं करेक्ट कर रहा हूं कि बोनस आपको आपकी डिपॉजिट पे नहीं बल्कि इंश्योरेंस की राशि पर मिलेगा कि कितने का आपने बीमा करवाया है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए ये टेबल आ गई है, मैं यहां से अब क्लियर कर देता हूं। एंडोमेंट एश्योरेंस की पॉलिसी है, ये मंथली प्रीमियम है। तो देखिए मान लीजिए मैंने 30 साल की एज है मेरी, ठीक है, 30 साल की एज में मैंने एंट्री की और ये पॉलिसी परचेज की। अब यहां मैं चाहूं तो मेच्योरिटी एज 35 ईयर्स भी चूज कर सकता हूं, 40, जितनी चाहे। और सपोज कीजिए मैं 60 वर्ष तक ले लेता हूं कि मैंने 30 साल की एज में ये पॉलिसी खरीदी
और मेच्योरिटी एज क्या ले ली मैंने, 60 वर्ष की, कि मुझे 60 वर्ष में पैसा मिल जाए। तो देखिए क्या होगा, यहां मैं कितने का ले रहा हूं बीमा राशि, 10 लाख रुपए का बीमा मैंने खरीदा है। कितने का, 10 लाख रुपए का। और बोनस रेट कितनी है, 52 रुपए। ये 52 रुपए का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक 1000 पर, ध्यान देना, प्रत्येक 1000 पर आपको 52 रुपए प्रति वर्ष बोनस मिलेगा। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना, सिंपल सी बात कि ये 52 रुपए एक तरह से 5.2% हो गया बोनस, यूं समझ लीजिए 5.2% का बोनस है। तो 100 रुपए पे 5.2, 1000 रुपए पे 52 रुपए आपको ये बोनस दिया जाएगा। तो 10 लाख रुपए पे सालाना बोनस कितना हुआ, 52,000। समझ में आई, 5.2% का बोनस मिलता है इस स्कीम में। तो 100 रुपए पे 1000 रुपए पे 52 रुपए, तो 10 लाख पे 52,000 का प्रतिवर्ष आपको बोनस मिलेगा। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अब हमने 60 वर्ष की ये पॉलिसी ली है, तो मुझे कितने साल पैसा जमा कराना पड़ेगा, 30 साल। क्यों 30 साल, क्योंकि मैंने 30 साल की एज में एंटर की है, और 30 साल 30 और 30 60 हो जाएंगे ना, तो इसलिए मुझे 30 साल, अगले 30 साल तक मुझे प्रीमियम जमा कराना पड़ेगा। अब कितना प्रीमियम होगा, ध्यान रखना, प्रीमियम अलग अलग हो सकता है, एज और इंश्योरेंस की राशि के अनुसार प्रीमियम भी अलग अलग होता है। तो मैं यहां सैंपल लाया हूं, तो यहां आपको प्रीमियम ये वाला नहीं, ये वाला देना पड़ेगा, 2665 रुपए प्रति माह। ध्यान रखना, ये मंथली प्रीमियम की बात कर रहा हूं। 2665 रुपए जब आप देंगे प्रति माह प्रीमियम, तो देखिए कितना हो जाता है। अगर मैं इसको सिंपल सी भाषा में कहूं तो 2665 रुपए प्रीमियम अगर देते हैं, तो आपको टोटल बोनस जो है कितने साल बाद, 60 साल बाद 15,60,000 का तो आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, और मेच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा, 25,60,000। मेच्योरिटी अमाउंट कैसे बना, 15,60,000 का तो आपको बोनस हुआ, ठीक है, प्लस 10 लाख का आपका इंश्योरेंस था, तो 15,60,000 में 10 लाख और जोड़ेंगे ना, तो 25,60,000 रुपए इस तरह से आपका मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा। अच्छा, अब जो बात थी कि आपने कितना पैसा जमा किया, तो मान लीजिए 2665 रुपए के हिसाब से आपने एक साल में 31,980 रुपए जमा करेंगे। ध्यान देना, 2665 रुपए अगर आप एक महीने में जमा करते हैं, तो एक साल में आप 31,980 रुपए जमा करेंगे। तो 3 साल में आप कितने जमा करेंगे, 30 साल में आप जमा करेंगे 9,59,400 रुपए। कितने जमा करेंगे, 9,59,400 रुपए, 9,59,400। तो एक तरह से 9.5 लाख रुपए जमा करेंगे और मिलेंगे कितने मेच्योरिटी पर, 25,60,000, यानी कि 25.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। किसके बदले में, केवल 9.5 लाख के बदले में आपको 25.5 लाख मिलेंगे मेच्योरिटी पर। अच्छा, खास बात, ये एक इन्वेस्टमेंट भी है और इंश्योरेंस भी है। कैसे, कि मान लीजिए 60 वर्ष का बीमा कराया 30 साल की एज में आपने, और 31वें साल ही, एक साल बाद ही आपकी डेथ हो गई, तो देखो आपने प्रीमियम कितना जमा कराया, मात्र 2665 रुपए। कितना पैसा जमा कराया एक साल में आपने, 2665 इंटू 12 कर लो, 2665 इंटू 12, 32,000 रुपए जमा कराओगे। ठीक है, और अगर आपकी बाई चांस डेथ हो जाती है, तो 32,000 रुपए के बदले में आपको कितने, 10 लाख रुपए आपके परिवार को मिल जाएंगे। और अगर आपकी डेथ नहीं होती है और आप जीते रहते हैं और 60 वर्ष तक जीते हैं, तो और 60 वर्ष पर मेच्योर हो जाता है, तो जितना अमाउंट आपने डाला था उस पर बोनस मिलकर सारा का सारा आपको 25.5 लाख रुपए मिल जाएगा। यानी कि जब तक जिंदा हैं तब भी फायदा है 25.5 लाख, 9.5 लाख के बदले में। और अगर बाई चांस किसी कारणवश मान लीजिए एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो सम एश्योर्ड के रूप में आपके परिवार को 10 लाख का बीमा भी मिल जाएगा। तो ये हो गया मंथली प्रीमियम। इसी प्रकार से ये है हमारा क्वार्टरली प्रीमियम, यानी कि हर 3 महीने में अगर इसी पॉलिसी में अगर 30 साल में एंटर करें और 10 लाख रुपए का बीमा कराएं, तो हर क्वार्टरली आपको कितनी जमा कराना पड़ेगा, 15,000। ये देखिए, ये आपको प्रीमियम जमा कराना पड़ेगा हर क्वार्टरली, यानी कि हर 3 महीने में आपको 7,994 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। ठीक है, और ये मेच्योरिटी अमाउंट रहेगा। इसी प्रकार फिर हाफ ईयरली जमा कराते हैं, हर 6 महीने में जमा कराते हैं, तो आपको 15,759 रुपए जमा कराने पड़ेंगे 6 महीने में एक बार। और इसी प्रकार से यदि आप एक वर्ष में एक बार पैसा जमा कराना चाहते हैं, तो एक वर्ष में आपको लमसम 31,016 रुपए जमा कराने पड़ेंगे और आपका 10 लाख का बीमा हो जाएगा और मेच्योरिटी पर आपको 25,60,000 रुपए मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है रकम, आपका इंश्योरेंस भी हो जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, दोनों अच्छे हैं। ठीक है,
फिर आगे बढ़ते हैं, लोन फैसिलिटी इन एंडोमेंट एश्योरेंस संतोष पॉलिसी। अब देख लेते हैं लोन की फैसिलिटी क्या है। लोन फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली आफ्टर 3 years ऑफ द पॉलिसी। जो ये एंडोमेंट एश्योरेंस संतोष पॉलिसी है, उसमें जब आप प्रीमियम भरना चालू करते हैं तो उसके 3 साल बाद आप लोन ले सकते हैं। एनी नंबर ऑफ लोन्स कैन बी टेकन बट ऑन रीपेमेंट ऑफ प्रीवियस लोन। आप कितनी भी बार लोन ले सकते हैं, उसकी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगला लोन तभी मिलेगा जब आप पहले वाला लोन चुका देंगे। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम टिल डेट ऑफ रीपेमेंट। और जो आप लोन लेंगे उस पर कितना ब्याज देना पड़ेगा आपको प्रतिवर्ष? 10% का आपको प्रतिवर्ष ब्याज देना पड़ेगा। फिर आगे है लोन फैसिलिटी का ही अगला पार्ट, लोन ग्रांटेड अप टू। देखिए लोन कितना दिया जाएगा? 60% आफ्टर 3 years अप टू 5 years। आपको 60% लोन मिलेगा 3 से 5 साल के बीच में, 80% लोन मिलेगा 5 से 10 साल के बीच में, और 10 साल के बाद आपको आपकी रकम का 90% तक लोन दिया जा सकता है। फिर आगे है सरेंडर ऑफ एंडोमेंट एश्योरेंस संतोष पॉलिसी। मान लीजिए आप इसको सरेंडर करना चाहते हैं, यानी कि बंद करना चाहते हैं इस पॉलिसी को, तो क्या प्रावधान है? पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड ओनली आफ्टर 3 years। एक बार पॉलिसी स्टार्ट हो गई तो आपको 3 साल तो उसे चलानी ही पड़ेगी, आप 3 साल के बाद ही उसे बंद कर सकते हैं। बट नॉट एलिजिबल फॉर बोनस इफ सरेंडर्ड बिफोर 5 years। लेकिन आपको 3 साल बाद की अनुमति है, आपको आप चाहें तो 3 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन 3 साल से और 5 साल के बीच में अगर आपने सरेंडर की पॉलिसी, बंद की पॉलिसी, तो आपको उस पर किसी प्रकार का कोई बोनस या ब्याज नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, बोनस ही ब्याज है। प्रोपोर्शनेट बोनस ऑन रिड्यूस सम अश्योर्ड इज पेड इफ पॉलिसी इज सरेंडर्ड आफ्टर 5 years। और अगर आपने 5 साल के बाद सरेंडर की पॉलिसी, तो जितना आपको बोनस मिलता है उसके अनुसार बोनस देके आपकी पॉलिसी बंद कर दी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं टैक्स बेनिफिट ऑफ एंडोमेंट एश्योरेंस संतोष पॉलिसी अंडर सेक्शन 80C। तो सेक्शन 80C में क्या प्रावधान है? देखिए, ₹1.5 lakh विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ध्यान दें, अगर आप एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आप इनकम टैक्स के सेक्शन 1961 के तहत 80C में 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। मैं एक चीज फिर बोल रहा हूं कि 80C में पीपीएफ भी आता है, एनपीएस भी आ जाता है, और बहुत सारी स्कीम्स आ जाती हैं, और ये भी आ जाता है, यानी कि टोटल सब मिलाकर आप 1.5 लाख तक की छूट 80C में ले सकते हैं। फिर एक प्रश्न मुझे पिछले वीडियो में किसी ने पूछा, तो उसका जवाब भी मैं दे रहा हूं। टैक्स बेनिफिट ऑफ एंडोमेंट एश्योरेंस संतोष पॉलिसी अंडर सेक्शन 1010D। इस पर एक क्वेश्चन आया था पिछले वीडियो जब मैंने रिलीज किया कि सर इसमें मैच्योरिटी पर क्या रहेगा। तो देखिए, एनी सम रिसीव्ड अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस एक्सक्लूडिंग की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। आपको इस पॉलिसी में, एंडोमेंट एश्योरेंस संतोष पॉलिसी में, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो प्रतिवर्ष आपको 80C में भी छूट मिलेगी। मैच्योरिटी पर जितना भी आपको बोनस मिलेगा, जितना भी आपको बीमा की राशि मिलेगी, जितनी भी, वो सारी की सारी सेक्शन 1010D के तहत इनकम टैक्स में छूट रहेगी, आपको इनकम टैक्स नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जब प्रीमियम पे करेंगे तब भी आपको बेनिफिट है 80C के तहत, और जब मैच्योर होगी ये पॉलिसी तब सेक्शन 1010D के तहत आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, आप टैक्स फ्री रहेंगे कंप्लीटली, एक्सक्लूडिंग की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसके ऊपर ये लागू नहीं है। फिर आगे है सम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर इन एंडोमेंट एश्योरेंस संतोष पॉलिसी। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वो इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो जरूर पूरा देखें। पॉलिसी बॉन्ड, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू आफ्टर रिसीविंग द पॉलिसी बॉन्ड इज टू कीप द सेम इन ए safe place, and please do not forget to inform your near and dear ones about where this bond has been kept। जब भी आप ये पॉलिसी ले, तुरंत अपने परिवार को इसकी जानकारी दे कि आपने कोई बीमा करवाया है, कहाँ करवाया है, कितना प्रीमियम है, उसका क्लेम कैसे करना है, उसकी सारी जानकारी दे। हो सके तो आप मेरे चैनल से अपने परिवार को जरूर जोड़ दें, ताकि अगर उनको कभी प्रॉब्लम आती है तो मैं गाइड कर पाऊंगा। फिर आगे है पॉलिसी नंबर, देयर इज ए
13 डिजिट नंबर कॉल्ड पॉलिसी नंबर। ध्यान दें, पॉलिसी के एक नंबर होता है, 13 डिजिट का नंबर होता है वो। दिस इज ए यूनिक नंबर दैट आइडेंटिफाइज द पॉलिसी, और इसी नंबर से उस पॉलिसी को पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू सर्विसिंग ऑफ द पॉलिसी यू हैव टू कोड दिस नंबर। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए इस पॉलिसी में, तो आपको इस 13 डिजिट के नंबर से, पॉलिसी नंबर के द्वारा ही आपको उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे है पेमेंट ऑफ प्रीमियम। द प्रीमियम पेमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट इवेंट इन द लाइफ टाइम ऑफ ए पॉलिसी एंड यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू पे प्रीमियम इन टाइम। ध्यान दें, एक बार जब आप पॉलिसी ले लेते हैं तो आपको प्रीमियम समय से देना ही चाहिए। अगर समय से प्रीमियम नहीं देंगे तो आपको बहुत जबरदस्त नुकसान हो सकता है। फेलियर टू पे प्रीमियम इन टाइम रिजल्ट इन लैप्सेशन ऑफ पॉलिसी विच मीन्स द लाइफ कवर विल नॉट बी अवेलेबल टू यू। अगर आपने प्रीमियम नहीं भरा तो प्रीमियम नहीं भरने के कारण आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, और लैप्स होने के दौरान आपका जो इंश्योरेंस है वो हट जाएगा, और उस दौरान अगर आपकी डेथ हो गई तो आपके परिवार को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा प्रीमियम समय से भरें। फिर आगे है नॉमिनेशन। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट योर पॉलिसी शुड हैव ए नॉमिनी। नॉमिनेशन कैन बी डन चेंज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप जब भी पॉलिसी लें, कोई बैंक में खाता खोलें या कुछ भी करें इनकम से संबंधित, उनमें नॉमिनी जरूर भरें, अपना नॉमिनी जरूर तय करें। और अगर आपने कोई भी काम शादी से पहले किया है, फाइनेंशियल काम, तो शादी होने के तुरंत बाद अपना नॉमिनी जरूर चेंज करें, चाहे से पीपीएफ अकाउंट हो आपका, या एनपीएस अकाउंट हो, या आपका जॉब में हो, कहीं भी हो, सब जगह अपना नॉमिनी जरूर चेंज कर लें। और हर जगह नॉमिनी चेंज होता है, कोई भी स्कीम हो सब में नॉमिनी को अपडेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। इंडिया में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसमें नॉमिनी को अपडेट या चेंज नहीं किया जा सकता। फिर अगली है लैप्सिंग ऑफ पॉलिसी। द पॉलिसी शैल बी ट्रीटेड एज लैप्स्ड इन केस यू फेल टू पे द प्रीमियम दैट हैज बिकम ड्यू। अगर आपने पॉलिसी का प्रीमियम नहीं चुकाया समय से, तो आपकी पॉलिसी को क्या मान लिया जाएगा? लैप्स मान लिया जाएगा, डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। इन केस ऑफ पॉलिसीज ऑफ लेस देन 3 years ड्यूरेशन, इफ मोर देन 6 प्रीमियम आर नॉट पेड। यदि आपकी पॉलिसी 3 साल से कम है, स्टार्ट हुए, आपने पॉलिसी स्टार्ट की और 3 साल पूरे नहीं हुए, और उन 3 सालों में आपने 6 महीने का प्रीमियम नहीं चुकाया, तो आपकी पॉलिसी को क्या माना जाएगा? लैप्स। या द पॉलिसी इन केस ऑफ पॉलिसी ऑफ मोर देन 3 years ड्यूरेशन, इफ मोर देन 12 प्रीमियम आर नॉट पेड, द पॉलिसी लैप्स। और मान लीजिए आपकी पॉलिसी को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, स्टार्ट हुए, और फिर आपने अगर 12 महीनों की किस्त नहीं चुकाई प्रीमियम की, तो भी आपकी पॉलिसी को लैप्स माना जाएगा। तो ये 2 केस है जिस केस में आपके पॉलिसी के प्रीमियम अगर नहीं भरते हैं तो आपको लैप्स मान लिया जाएगा पॉलिसी को। फिर आगे देखिए रीइंस्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। अगर हमारी पॉलिसी लैप्स हो जाए तो फिर उसको वापस से चालू कैसे करें? ए डिसकंटिन्यूड पॉलिसी और लैप्स्ड पॉलिसी कैन बी रीइंस्टेटेड। डिसकंटिन्यूड पॉलिसी या लैप्स पॉलिसी या डिफॉल्ट पॉलिसी सब एक ही है। अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है, यानी कि आपने प्रीमियम नहीं चुकाया और इस कारण से बंद हो गई है, तो उसको वापस से कैसे चालू करें? इंश्योरेंट में डिपॉजिट ऑल द एरियर्स ऑफ प्रीमियम टिल दैट डेट ऑफ सच पेमेंट along with the interest at the rate prescribed by डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो जितना भी आपने प्रीमियम अब तक नहीं चुकाया है वो प्लस उसके ऊपर जो पेनल्टी लगती है वो चुकाकर आप उस पॉलिसी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब पेनल्टी कितनी है वो देखिए, 400 रुपीज डिफॉल्ट, फी इज 1 रुपी। जितना आपने प्रीमियम नहीं चुकाया है, प्रत्येक 100 रुपए के प्रीमियम पे आपको 1 रुपए की पेनल्टी या फी चुकानी पड़ेगी, तब जाके आप उसको पॉलिसी को स्टार्ट कर पाएंगे। जितने रुपए का आपने प्रीमियम नहीं चुकाया है उतने रुपए का उस पे क्या बनेगी? पेनल्टी। और पेनल्टी की रेट क्या होगी? प्रत्येक 100 रुपए पे 1 रुपए, यानी कि 1% पेनल्टी होगी। 1% पेनल्टी होगी। जितना भी पैसा आपने अब तक नहीं चुकाया है उसका 1% आपको पेनल्टी के रूप में और देना पड़ेगा। फिर आगे है रिबेट ऑन एडवांस पेमेंट ऑफ प्रीमियम। रिबेट क्या होती है? अगर आप एडवांस में कोई पेमेंट जमा कराते हैं इस स्कीम में तो आपको छूट मिलती है। तो क्या है देखिए, फॉर 12 months 2% रिबेट। अगर आप 12 महीनों की किस्त एक साथ जमा करा देते हैं, प्रीमियम जमा करा देते हैं, तो आपको 2% की छूट मिलेगी। फॉर 6 months 1% रिबेट। अगर 6 महीने की एक साथ प्रीमियम जमा करा देते हैं तो 1% की रिबेट मिलेगी। फॉर 3 months 0.5% की आपको रिबेट मिलेगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक
ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं डिटेल की वीडियो लाता हूँ, आपको कंप्लीट जानकारी देता हूँ। मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपके पैसे से संबंधित है। आप चैनल को विजिट जरूर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर मार्केट, नेशनल पेंशन स्कीम, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई की स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की कंप्लीट मास्टर सीरीज, कंप्यूटर मोबाइल सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां आपको ये सारे निवेश के प्लान दिखेंगे जहां आपका पैसा बनेगा भी और बचेगा भी। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।